जय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित दाधव और आप देख रहे हैं हमारे चैनल डिफेंस यूनिक पॉइंट। गाइस, आज हर एक भारतीयों को खुश होना चाहिए और वो खुशी का कारण हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है। और वैसे दोस्तों मैं आज बहुत खुश हूं और ये खुशी का कारण हमारे वैज्ञानिक है और हमारे इसरो। गाइस, आज जिस मिशन को लॉन्च करने जा रहा है भारत, अगर उस मिशन में सफलता हासिल हो गई भारत को, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका, रूस, चाइना के बाद भारत उस लाइन में आ जाएगा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह हूबहू अपना खुद का स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बना लेगा। गाइस, मैं बात करने वाला हूं अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने के लिए जो पहला कदम भारत ने चला है और उसके तहत स्पेस डेक्स मिशन को लॉन्च किया है भारत ने। और अगर इस मिशन को सफलतापूर्वक भारत लॉन्च कर लेता है तो आप समझ सकते हैं कि भारत भी अमेरिका, रूस, चीन के बाद अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने में सफल हो जाएगा अंतरिक्ष में। गाइज, आप सुनते होंगे, न्यूज़पेपरों में आप पढ़ते होंगे, आप न्यूज में आप ये सुनते होंगे कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री 6 महीने के बाद धरती पे लौटा, या तो फिर चीन के अंतरिक्ष यात्री 2 महीने के बाद धरती पे लौटा। लेकिन ये अंतरिक्ष यात्री रहते कहाँ हैं? आप समझ सकते हैं, आपके मन में भी ये विचार आता होगा कि ये अंतरिक्ष यात्री रहते कहाँ हैं और वहां से फिर ये वापस कैसे लौट जाते हैं। तो गाइस, यही चीजें हैं। अमेरिका, रूस, चीन के पास खुद का स्पेस स्टेशन है अंतरिक्ष में और इनके अंतरिक्ष यात्री वहीं अपने स्पेस स्टेशन पे जाके रुकते हैं और वहां पे रिसर्च करते हैं अंतरिक्ष में। और यही चीजें अभी भारत के पास नहीं है। गाइस, भारत अभी पिछड़ा हुआ है, भारत के पास अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है। और जिस तरह से हमारी सरकार ने भी 2035 तक मानव मिशन को लॉन्च करने के लिए एक पहल रखी है, अगर ये मिशन सक्सेस हो जाता है तो काफी सहूलियत होगी और उस मिशन को एक बल मिल जाएगा। गाइज, हम बात करने वाले हैं स्पेस डेक्स। देखिए, इस मिशन को लॉन्च करने के बाद भारत को क्या हासिल होगा, हम आपको वो बताते हैं। गाइज, इस मिशन को लॉन्च करने के बाद अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइटों को एक साथ छोड़ा जाएगा। एक सैटेलाइट को 20 किलोमीटर की दूरी पे और दूसरे सैटेलाइट को 20 किलोमीटर दूरी पे, और इस दोनों सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा। और अगर अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइटों को जोड़ने में भारत सफल हो जाता है तो समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष में अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी भारत बना लेगा। गाइज, सबसे बड़ा जो जोखिम भरा काम होता है अंतरिक्ष में वो ये होता है कि एक सैटेलाइट को दूसरे जगह से फिर दूसरे जगह लाके दोनों को एक साथ जोड़ देना। अगर इसी तरह के कलपुर्जे को अंतरिक्ष में भारत भेजता है, अगर भेजने में सक्षम हो जाता है और उनको जोड़ने में सक्षम हो जाता है तो भारत भी खुद का अपना स्पेस स्टेशन बना सकता है। गाइज, धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन होगा अगर इस मिशन में सफलता हासिल कर लेता है भारत। तो गाइस, हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे संस्थाएं काफी अत्यधिक इन चीजों पे ध्यान लगाए हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले समय से चंद्रयान-1 जिस तरह से विफल हुआ और उसके साल भर के बाद ही चंद्रयान-2 को सफल करके फिर चंद्रयान-3 को सफल करके दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। गाइस, हमारे साइंटिस्टों को, हमारे संस्थाओं को बजट में कमी होती है। अगर हमारे देश के वैज्ञानिकों को एक बजट अच्छा मिले तो ये इनके पास अनुभव है और इनके अनुभव के कारण ही आप देख सकते हैं कि अमेरिका के जितने भी वैज्ञानिक हैं उसमें 50% आपको भारतीय मिलेंगे। हम भारतीयों के पास एक माइंड है और इन पे नजर होती है अमेरिका की। अमेरिका हमारे देश के माइंडों को पैसे के दम पर खरीदता है। आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी हमारे देश में किसी भी राज्य से अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा गूगल को हैक कर लेता है, ट्विटर को हैक कर लेता है, तो तुरंत से अमेरिका उनको पैकेज देकर अपने देश में बुला लेता है और गूगल में उनको नौकरी दे देता है। तो ये चीजें अमेरिका, और अमेरिका यही करते आया है हम भारतीयों के साथ में। आप देखते होंगे कल्पना को, आप राकेश शर्मा को देख लीजिए, सुनीता विलियम्सन जो करीब 2 महीने से अंतरिक्ष में फंसे हुआ है और वो भारतीय ही है। सुनीता विलियम्सन
2 महीने से अंतरिक्ष में फंसा हुआ है और उनको अब टाइम बढ़ाकर नासा बोला है कि उनको 6 महीने के बाद धरती पे लाया जाएगा। लेकिन ये जोखिम भरा काम है, खुदा ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ये जोखिम भरा काम है। देखिए अमेरिका क्या करता है, अमेरिका भारतीयों का यूज कैसे करता है। जिस मिशन में अमेरिका को 100% भरोसा नहीं होता है, उस मिशन पे किसी विदेशी अंतरिक्ष यात्रियों को भेजता है। अगर ऐसा ही था तो चांद पे किसी दूसरे देश को, विदेशी नागरिक को क्यों नहीं भेजा अमेरिका। तो ये चीज है गाइज, और यही चीज हम हमारे भारत के वैज्ञानिकों को भी समझना होगा। तो भारत अगर स्पेस टेक मिशन में सफलता हासिल कर लेता है तो भारत भी खुद का अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा, और स्पेस स्टेशन बनाने के बाद भारत भी तीसरी और चौथी मिसाइलों को लॉन्च करने वाला देश बन जाएगा। तो ये चीज है दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। बने रहे हमारे साथ इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक जानकारियों के साथ। तो जय दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।